बाद इस्लामी भाई अपने आप को दावत इस्लामी वाले कहते हैं, मगर मरकज़ी शुरा के ऊपर, अरकान शुरा के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि पापा को उन्होंने कैद कर लिया है और तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? इनकी इस्लाह कैसे की जाए और क्या? फरीदों ने पीर को कैद कर लिया, तो नई आई है, हाँ लेटेस्ट। तो मेरी कैद में सारे सारा मुरीद जो होता है पीर के कैद में होता है ना। मुरीद का माना है कि बिक जाना। अल्लाह पाक खैर करे, लोग बातें करते हैं, पहले ज्यादा करते थे अब कम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मरकजी मस्जिद शूरा वाले जो हैं इस्लामी भाई बशमूल निगरान, यानी कि मैं क्या कहूँ, इतने फरमाबरदारी मेरी करते हैं। कोई अभी तक ना मुझसे मुमारी की है किसी ने, ना मेरी बात को ये कहा कि हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। बल्कि ये माशाल्लाह इतनी हम लोग तरकीब से फूंक फूंक के लेते हैं, इससे हर एक को नहीं ले लेते। तो लिया है कि ये आपस में भी नहीं लड़ते। मैंने कई इनके इजलास भी अटेंड किए, मदनी मशवरे, इसमें भी कभी मैंने नहीं देखा कि इन्होंने कोई तू में की हो कि ये गलत है, तुम सही कह रहे हो, तो फुला, तो कुछ भी नहीं करते। माशाल्लाह ये फैसले करते हैं, लेकिन मतलब इख्तिलाफ राय भी करते हैं। कभी मतलब नहीं बदतमीजी करते हुए, जैसे हमारी असम्बलियों में कुर्सियाँ उछलती हैं और धमकियाँ मिलती हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। दावत इस्लामी में अल्लाह की रहमत है, शायद ये वाहिद इदारा है दावत इस्लामी जिसमें मारा मारी और लड़ा लड़ी नहीं है। इतना बड़ा इदारा है। आप बताएं कहाँ लड़ा लड़ी है, कहाँ मारा मारी है? अब कोई निचली सतह पे आपस में लड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऊपर की सतह पे आप बताएं सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते नहीं करते? कहाँ लड़ते हैं? अगर ये लड़े तो भी दीन का काम कर नहीं सकते। अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक मेरी मरकज़ी मस्जिद शूरा को नजर बद से बचाए। तो जो ऐसा कहते हैं ना, उनको दावत इस्लामी वाला कहने की मेरी तरफ से तो इजाजत ही नहीं है। अपने आप को दावत इस्लामी वाला ना कहे जो मेरी मरकज़ी मस्जिद शूरा को बुरा भला कहता है, तो मेरे नजदीक दावत इस्लामी वाला नहीं है। अब अपने नजदीक हो तो होता रहे। तो ज़ाहिर है कि मतलब है ना कि अपने माँ बाप को ही बुरा बोलोगे तो घर कैसे चलेगा? घर में माँ बाप कहाँ आपको पसंद करेंगे? ऐसा ना किया जाए। नहीं, इस तरह भी बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो यार ये गलती तो मैंने की ना, तुम मुझे सही कहते हो कि ऐसे नादानों को मैंने मजलिस शूरा में ले लिया, तो मैं गलत तो हो ही गया ना। तो बचा क्या आपके पास? न तरीकत बची, न दावत इस्लामी बची। अंडरस्टूड है मुझे, मतलब अभी मैं ज़ाहिर है कि वो बच्चा तो नहीं होना ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलजुल कर सोच समझ कर रुकन शूरा बनाते हैं। दावत इस्लामी का एक भी रुकन शूरा अब तक ऐसा नहीं है कि जो मेरे अप्रूवल के बगैर रुकन शूरा बनाओ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्टिव आपके सामने, अल्लाह पाक मुझे एक्टिव रखे। और मेरी अक्ल सलामत ना होती तो मैं आपसे इस तरह बैठकर सवाल जवाब कैसे करते यार? अल्लाह ने करम किया मुझ पर, यह उसका एहसान है कि इस उम्र में भी मैं चलता फिरता हूँ अल्लाह की रहमत से। और दुआ करें कि मैं आखिरी सांस तक दीन की खिदमत करता रहूँ। और ये मेरी मरकज़ी मस्जिद शूरा पर बस ये आप अपनी आंखें बंद रखें जब तक ये खिलाफ शरा हुक्म नहीं करते। हाँ, शरीयत के खिलाफ हुक्म तो मैं भी करूँ तो नहीं मानना है। अंडरस्टूड, हम तो मतलब अल्लाह और रसूल के अहकाम के पाबंद हैं। जो शरीयत के खिलाफ बोले तो उसका तो सवाल ही नहीं, अपने बाप की भी नहीं माननी, हमारी माननी है। तो अंडरस्टूड है। तो यूँ दावत इस्लामी की मरकज़ी मस्जिद शूरा पर जब तक आपका एतमाद नहीं होगा उस वक्त तक आप काम कर भी नहीं सकेंगे। आपको बस वैसे आते ही रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर तावीज़ वगैरह मिल जाए ऑपरेशन के दौरान, अगर साथ रहे तो आपका, सुभान अल्लाह, आपका मिल जाए, वो जैसे लोग बोलना है मेरी दुआएं आपके साथ है। मतलब मेरा ये अंदाज नहीं है, मैं खुश तबी में बोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह करीम आपका ऑपरेशन जो है कामयाब